Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया था. आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अपनी रहेगी एक्सरसाइज 7.2. और जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो. कि क्या है कि हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं. कैसे? एक है हमारे पास -1 और 7, दूसरा है हमारे पास 4 और -3. ठीक है, ये कोई भी हमारे पास दो पॉइंट्स, इनको क्या किया हमने? ज्वाइन किया. ज्वाइन ऑफ बोला नहीं कि क्या है, ज्वाइन किया इन दोनों को. तो इस तरीके से हमने इसको किया ज्वाइन. अब हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना. कोऑर्डिनेट का मतलब जहाँ पर एक्स और वाई दोनों के पॉइंट्स हमें ऑर्डर्ड पेयर में मिलते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. जो क्या करे कि जो ये जो लाइन बनेगी इसको रेशियो में करे डिवाइड 2:3 में, यानी कि 2 पार्ट्स इधर बने तो 3 पार्ट्स इधर बने. ठीक है, यानी कि 2:3 में इसको क्या करे? डिवाइड करे. तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो हमने डिवाइड करने वाला पॉइंट डिनोट किया है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कहने का मतलब ये ऐसे बनाना है उसको. ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम करते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला को यूज. किसको? सेक्शन फॉर्मूला को यूज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें बस क्रॉस लगाना है. एक बार इधर लगाना है, एक बार इधर लगाना है. कहने का मतलब क्या है कि जब भी 2 मल्टीप्लाई करेगा तो इस डायरेक्शन में करेगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा तो इधर करेगा. ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट. क्या निकलवाए? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. तो क्या करेंगे? जो चीज़ निकलवाई है हमसे उसको हम अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे. सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट. जो हमारा पॉइंट रिक्वायर्ड है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे? हमने क्या अज्यूम किया उनको? एक्स और वाई. तो उसको इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना करेंगे क्या? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता क्या है यहाँ पर कि जो हमारे जो पॉइंट्स निकलेंगे उसको हम कैसे निकाल लेंगे? होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. कोमा लगाएंगे अपना m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला. अब बात यहाँ पर आती है कि व्हाट इज m1 m2 x1 y1 x2 y2. तो जो ये x1 x2 y1 y2 है, ये तो हैं हमारे ये ऑर्डिनेट्स जो हमें दे रखे हैं, ये वाले. और जो m1 और m2 का जिक्र यहाँ पर है, ये है इस रेशियो से, मतलब कि किस रेशियो के अंदर इसको कट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? हेयर देखो x1 और y1 क्या होंगे? जो हमारे पॉइंट्स इधर से होंगे उसको हम x1 y1 बोल देंगे. इधर होगा उसको क्या बोलेंगे? x2 y2. ठीक है, तो ये यहाँ पर है हमारा. तो यहाँ पर क्या होगा? x1 क्या है? -1 है, तो y1 हमारा क्या रहेगा? 7 रहेगा. इधर हमारा क्या है? x2 y2 रहेगा. तो x2 y2. x2 क्या है? 4, y2 क्या है? -3. अब बात आई m1 m2 की. तो ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया. तो ये हमारा हो गया m1 2 और m2 इज 3. आप इसको यहाँ फॉर्मूले के अंदर ऐसे भी पुटअप करके रख सकते हो कि मैंने किया x2, यानी कि ये रहा x2 कि मल्टीप्लाई m1 के साथ, यानी कि 2 × 4. ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो. और आप मैंने जो ये एरो लगाया था ये और भी आसान होता है. इसके अंदर हमें क्या करना है? सिंपली फर्स्ट ऑर्डिनेट फर्स्ट के साथ, सेकंड ऑर्डिनेट सेकंड के साथ. तो पहले हमने क्या किया? 2 की मल्टीप्लाई की इधर करनी है, क्योंकि ये पॉइंट है इधर है, अपोजिट साइड पे करनी है. ये पॉइंट है इधर है. ठीक है, तो यहाँ से उधर मल्टीप्लाई करेंगे, उधर से इधर करेंगे. तो पहले 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ तो कितना आया? 2 4 जा 8. फिर लगाएंगे प्लस,
अब 2 की मल्टीप्लाई कर ली ना फर्स्ट पार्ट के साथ, अब इधर से 3 के फर्स्ट पार्ट के साथ करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो क्या हो गया -3। डिवाइड में क्या होता है m1 + m2, m1 + m2 तो यही है हमारे, तो क्या हो गया 2 + 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वापस से 2 की मल्टीप्लाई जो सेकंड पॉइंट है क्या है -3 के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ क्या होगा -6, फिर लगाएंगे प्लस, फिर 3 की मल्टीप्लाई इधर से सेकंड के साथ, 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी 2 + 3। अब देखो क्या ये वही नहीं आएगा, देखो m1 x2 यानी कि m1 क्या है 2 और x2 हमारा क्या है 4, तो 2 4 जा 8 हो गया वापस वही 8, फिर प्लस m2 x1, m2 क्या है 3 और x1 क्या है -1, तो 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ क्या हो गया -3 हो गया, डिवाइड m1 + m2, फिर हमारा कोमा है, कोमा लगा लिया, m1 y2, m1 क्या है 2, y2 क्या है -3, तो 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -6 प्लस m2 y1, m2 क्या है 3 और y1 क्या है 7, तो 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 21 डिवाइड में क्या है m1 + m2 यानी कि 3 + 2। तो चाहे आप इसको यहाँ से इधर से मल्टीप्लाई करते रहो या फिर आप अपनी लाइन बना के इधर से ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप इसको यहाँ पे लिख दो, रिजल्ट एक ही आएगा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या हो गया 8, यहाँ पर क्या है माइनस और प्लस है ना, अलग अलग है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 - 3 यानी कि 5, 5 के डिवाइड में 5 तो 1, और ये क्या हो जाएगा इक्वल लगाते चलना भैया, इक्वल में अपने। ठीक है, -6 + 21 तो कितना हो गया 15, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। तो जो कोऑर्डिनेट्स थे हमारे इस पॉइंट के, जो डिवाइड करता था ये पॉइंट, इसके क्या हैं हमारे 1 और 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गए हमारे 1 और 3। ठीक है, यहाँ पे क्या मानना था हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट को x और y, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो x और y = क्या हो गया 1 और 3, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। And our next question is find the coordinates of the points of trisection of the line segments joining 4 - 1 and -2 - 3। कि हमें एक लाइन सेगमेंट को बनाया है, कब बनाया है कि जब वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करे। तो पहले हम अपने पॉइंट्स डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पर 4 और -1 है, इधर हमारा है -2 एंड -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट करना, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स करना। तो इसके जब हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे 1 2 और 3, यानी कि एक पार्ट यहाँ से यहाँ का हो गया हमारा, सेकंड यहाँ से यहाँ और थर्ड यहाँ से यहाँ, यानी कि कितने हिस्से हो गए इसके 3, 1 2 3, ट्राइसेक्शन हो गया 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने, देखो कितने पार्ट्स हो गए 3, 1 2 3। अब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट बने, एक तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये दोनों हमारे पास हैं ही, तो कुल मिला के हमें पॉइंट्स कौन से निकालने हैं 2। अब ध्यान से देखो कि जब हम इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे तो रेशियो भी तो पता होनी चाहिए ना हमें कि किस रेशियो में डिवाइड हुआ है ये, तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे। इसने बोला है कि ट्राइसेक्शन है यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इक्वल पार्ट्स हैं तो रेशियो क्या रहेगी 1 1 1, क्या रहेगी 1 1 1, क्योंकि इक्वल है, इक्वल है यानी कि कंप्लीट है, 1 1 1 एक जैसा है हमारा। अब हमें निकालने हैं पॉइंट्स, तो पहले हम नेमिंग डाल देते हैं A B C, ये है D हमारा। ठीक है, सो टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ
ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वही m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, ये हमारे होंगे x के जो पॉइंट्स निकलेंगे, यानी कि x ऑर्डिनेट होगा यहाँ पर। फिर हम करेंगे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि जो y का जो पॉइंट होगा y ऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहले हमें किसके पॉइंट लेके आने हैं, b के लेके आने हैं, क्योंकि a के तो हमारे पास है ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स, d के भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एंड c। सो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, b के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर है हमारा b, अब ऑर्डिनेट्स जो x1 x2 y1 y2 ये तो वैल्यू बस हमारे पास यही है ना, यानी कि इन्हीं को यूज़ करेंगे हम। तो पहले इसको लिख लेंगे कि x1 हमारा क्या है 4, तो y1 हमारा क्या है -1, फिर x2 हमारा है -2, तो y2 हमारा क्या है -3। अब बात आई m1 और m2 हमारा क्या है ना, तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इधर कितने पार्ट हैं 1, और इधर कितने पार्ट्स हैं b से, आप c को भूल जाओ, 1 ये है 1 ये है, कितने पार्ट्स हैं 2 हैं। जब b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो रेशियो क्या हो गई हमारी 1:2, कि जो b है वो एक हिस्सा तो इधर है a की तरफ और 2 हिस्से d की तरफ हैं, तो रेशियो हमारी क्या हो गई 1:2। अब डायरेक्ट आप इसको m1 क्या हो गया 1 और m2 हमारा क्या हो गया 2। अब हम इनको करेंगे पुटअप, तो क्या हो जाएंगे हमारे b ऑर्डिनेट्स, इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा क्या m1 x2, तो m1 क्या है 1 और x2 क्या है -2, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ मीन्स -2 प्लस m2 x1, m2 क्या है 2 और x1 क्या है 4, 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि 1 + 2 यानी कि हो गया 3, कोमा। फिर हम क्या करेंगे m1 y2 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो -3, फिर हमारा प्लस है, फिर क्या है m2 y1 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो क्या हो गया -2, m1 प्लस m2 यानी कि हो गया 3। अब आगे करेंगे इसको सोल्व, तो -2 + 8 यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, -3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -3 -2 -5 डिवाइड में क्या है 3। तो जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे हो गए हैं ये। अब हमें किसके निकालने हैं c के। आप चाहो तो इसको लास्ट वाले ट्रिक भी लगा सकते हो, यहाँ से सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई की और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई की, इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको एक ही चीज़ है ये। अब हमें क्या करने हैं, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब हमें क्या करना है c का, तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव, वही है हमारे x1 फिर से वही है, y1 फिर से वही है, क्योंकि x1 और y1 x2 y2 पॉइंट्स तो सिर्फ हमारे पास यही हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा x2 क्या होगा y2 क्या होगा, x2 -2 है y2 -3 है। अब देखो ध्यान से m1 और m2 में चेंज आएगा, कैसे आएगा। अब हम बात करें c पे, यहाँ पे, तो इधर कितने हिस्से रह गए हमारे 2 और इधर कितना है 1, तो जो m1 होगा वो क्या हो गया 2 और जो m2 होगा वो क्या हो गया 1। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे फॉर्मूले के अंदर पुट। c के पॉइंट आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, क्या है वो तरीका सुन लो। b के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 2 and -5/3 और ये क्या है d के। अब जो c है वो बिल्कुल बीच में है, b के और d के बिल्कुल बीच में है ना, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हो c के कोऑर्डिनेट्स, और
बेस्ट रहेगा कि आप एक ही पैटर्न को फॉलो करो, तो इसको फॉलो करोगे तो और भी बेस्ट रहेगा। चॉइस आपकी है, आप मिड पॉइंट लगा करके भी निकाल सकते हो सी के, क्योंकि जो सी है वो बिल्कुल मिड में है बी के और डी के। तो मिड पॉइंट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, वो भी लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो क्या होंगे हमारे m1 x2 यानी कि -2, 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ यानी कि -4 प्लस m2 x1 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4/2 कोमा, क्योंकि हम हमें y का कोऑर्डिनेट निकालना है। m1 2 और y2 क्या -3, 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ मीन्स क्या हो गया -6 प्लस m2 y1 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, सो क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 ठीक है। -4 + 4 यानी कि 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। -6 + -3, तो ये माइनस प्लस हो गया माइनस, -6 -1 -7/3। तो ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, और ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।